पेज नंबर 69 69। यानी जो सावित्री के बच्चे रहते हैं काली का जुलूस देखने के लिए जिद करते हैं, लेकिन वो डर के मारे उन्हें जाने देना नहीं चाहती, क्योंकि होली का जब त्यौहार था तो दंगे हो गए थे, तो उसे डर था कि कहीं अभी भी दंगे ना हो जाए और बच्चे फंस न जाएं, इसलिए वे उन्हें नहीं देना भेजना चाहती थी जुलूस देखने के लिए। उन्हें कई तरह के लालच भी देती है, लेकिन जो नौकर शामू कहता है कि मेरे साथ भेज दो, मैं इन्हें जल्दी से ही दिखाकर ले आऊंगा, और उसे मजबूर होकर क्या करना पड़ता, अपने बच्चों को जुलूस देखने के लिए भेजना पड़ता है। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए हैं, और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए हैं, यानी उसको डर लग रहा है। अब घर में वह थी और उसके साल भर का गोदी का बच्चा था। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी, यानी बच्चों के वापस जुलूस देखकर लौटने के का इंतजार भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती, यानी कभी अंदर जाती और कभी बाहर आती। देखती बच्चे लौटकर आग तो नहीं गए। देखते ही देखते दिन ढल गया, यानी दिन निकल गया, अंधेरा बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर, यानी देखते ही देखते दिन भी ढल गया, शाम होने लगी, लेकिन बच्चे जुलूस देखकर अभी भी नहीं लौटे हैं, इसलिए वो बेचैन हो रही थी, बार बार अंदर जाती, बार बार बाहर आती। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वे दौड़कर बाहर आई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो, काली का जुलूस तो निकल गया ना। इतने में ही जब वो बेचैन होती रहती है कि रात हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन बच्चे अभी भी लौटकर नहीं आए, तो उसे सड़क पर कुछ आदमी भागते हुए दिखाई देते थे। उनसे पूछती है कि ऐसे क्यों भागे जा रहे हो, जो जुलूस है वो तो निकल गया होगा ना। उन्हीं आदमियों में से एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया है माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा हो गया है। पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए हैं। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए, यानी कि सावित्री एकदम घबरा सी गई, उसका शरीर एकदम जैसे ठंडा सा पड़ गया। अब क्या करे, उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरी बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के 1 लड़की, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो अब एक आदमी से, उन्हीं आदमियों में से एक आदमी से कहती है कि मेरे बच्चे भी क्या गए, काली का जुलूस देखने गए, तुम उनकी खबर ला दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, का हम तोहार बच्चा का पहचानित है माँ जी, फिर जान से प्यारा कछु नाई होत। जी हाँ, इतनी गोली चल रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरन को जावे, इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, कऊ नहीं जावे। यानी वो कहता है कि हमें तुम्हारे बच्चों को ढूंढने नहीं जा सकता, क्योंकि जान प्यारी है, चाहे तुम मुझे कितना ही इनाम दो, चाहे खजाना दे दो, फिर भी मैं वहां देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी जान प्यारी है। वहां क्या चल रही है, गोली चल रही है, लोग क्या है मर रहे हैं, इसलिए सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला ये देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे। उसे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही मेरी क्या थी, सबसे बड़ी गलती थी कि इस भीड़ में वो मेरे बच्चों को कहाँ खोजेगा। तो पर करे तो क्या करे, आखिर उसने बच्चों को अकेला भेजा ही क्यों, वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करेंगे, पर मुझे वो सोचती है कि वे जिद तो करेंगे, पर मुझे वहां भेजना नहीं चाहिए था, मैं भेजती, क्या बच्चे जबरदस्ती चले आते, यदि मैं नहीं भेजती तो क्या वो जबरदस्ती चले जाते, मन में सोचती रहती है कि मुझे उन्हें नहीं भेजना चाहिए था। और वह शामू जब देखो अपनी टांग अड़ाता रहता है, बीच में ही अपना कुछ कहता है, अभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक नहीं हुआ है। सावित्री का हाल बेहाल, उसका हालत बहुत बेकार हो रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की कोई भी खबर नहीं मिली थी। पति शहर में है नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सयाना नहीं दिख रहा था, सयाना यानी कोई समझदार व्यक्ति उसको कोई नजर नहीं आ रहा था। सबके सब कहीं अटके पड़े, आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे कहे, सब कहीं ना कहीं काम में अटके पड़े, वो मदद के लिए किससे कहे। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवताओं को मना डाले, यानी सभी देवी देवताओं को मना डाले।
शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर नहीं आए। जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे शांत, रात के साथ साथ क्या होगी, नीरवता, यानी एकदम माहौल कैसा होने लग गया, शांत होने लग गया। लेकिन उसके बच्चे अभी भी लौटकर नहीं आए थे। अब शायद उसके बच्चे लौटकर न आएंगे। सावित्री ने मन ही मन ये कल्पना कर ली और हताश होकर, यानी उसने अपने मन में ये कल्पना कर ली थी कि अब शायद मेरे बच्चे कभी भी लौटकर नहीं आएंगे, इसलिए निराश और हताश होकर अपने छोटे बच्चे के वहां गिरकर फूट फूट कर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा कि जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी है। जब वह रोने लगी, उसने मन ही मन में सोच लिया कि अब मेरे बच्चे कभी भी लौटकर नहीं आएंगे। तो उसी समय उसे अपने दरवाजे पर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। यानी जब उसे बाहर से किसी ने आवाज दी अम्मा, तो उसे लगा कि ये स्वर तो क्या है, मेरा जाना पहचाना सा है। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं है अम्मा। बखत यानी समय। खान सावित्री से कहता है कि समय अभी अच्छा नहीं है, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर नहीं भेजा करो। यानी कि अभी समय अच्छा नहीं है, इसलिए बच्चों को कहीं भीड़ भाड़ में अकेले मत भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर करने पड़े, यानी झूठी गोलियां चलानी पड़ी। अलबत्ता दंगे के दौरान कोई, यानी दंगे के दौरान किसी की भी कोई भी व्यक्ति नहीं मरा है। कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। यानी कि जो व्यक्ति घायल हुए हैं पुलिस की गोली से नहीं हुए, पुलिस ने तो हवा में फायर की थी, पत्थर फेंकने, और उनसे घायल हुए हैं। अब सब जगह क्या है, शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है। दंगे होते ही शामू तो हमें छोड़कर क्या कर गया, भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी क्या आ जाती, छोटे आ जाती। शामू तो हमें वहीं छोड़कर भाग गया था और हमें खान ने ही बचाया है। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे? बच्चों ने एक ही स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे। खान तो क्या है, हमारा दोस्त है। यानी पहले वो क्या करते थे, खान से नफरत करते थे, लेकिन जब खान ने उनकी जान बचाई तो वे उससे क्या कहने लगे कि अब खान क्या, हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारे क्या है, भाई हैं, भाई हैं। ये था पाठ 10। धन्यवाद।